जय माता की। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक समय श्रीहरि स्थिर शक्ति रूपा लक्ष्मी अग्निकुंड से बाहर निकलकर कुंड के समीप बैठी थी। इतने में रावण पुष्पक विमान पर बैठकर विचरता हुआ जगत को जीतने के लिए आकाश मार्ग से उधर ही निकला। तब रावण का मंत्री सारण पद्मा को अग्निकुंड के बाहर बैठी देख रावण को दिखलाकर कहने लगा कि पूर्व काल में जिस राजा पद्माक्ष की कन्या के लिए देवताओं और असुरों को राजा के साथ युद्ध करना पड़ा था, वही कन्या अग्निकुंड के पास बैठी है। सारण के इस वचन को सुन तथा पद्मा को देख काम से मोहित होकर रावण ज्यों ही वेग से उसको पकड़ने के लिए नीचे कूदा, त्यों ही वह फिर अग्नि में प्रवेश कर गई। उसको अग्नि में प्रवेश करती तथा उस स्थान को देखकर रावण कहने लगा, हे पद्मे, तुमने पहले भी अग्नि में प्रवेश करके राजा तथा देवताओं को बड़ा भारी दुख दिया है। हे मनोरमे, तुम्हारा निवास स्थान आज मैंने देख लिया है। अब मैं तुमको खोजने के लिए सारा अग्निकुंड छान डालूंगा। ऐसा कहकर दशानन ने पानी के घड़ों से अग्नि को बुझा दिया और ज्यों ही राख में देखने लगा, त्यों ही उसमें उसे दिव्य 5 रत्न दिखाई दिए। रावण ने उन 5 रत्नों को उठा लिया और एक संदूक में रख अपनी नगरी को चला गया। वहां जाकर संदूक को देवगृह में रखकर रात्रि के समय एकांत में पलंग पर बैठी हुई मंदोदरी से कहा, हे मंदोदरी, जिन्हें देखकर तुम संतुष्ट हो जाओगी ऐसा कुछ रत्न मैं बड़े परिश्रम से तुम्हारे लिए ले आया हूँ। वे देवालय में संदूक के भीतर रखे हैं, जाकर ले आओ। रावण का वचन सुनकर वह देवालय में गई। संदूक को देख उसे पति के पास ले आने के लिए उठाया तो वह जमीन से तनिक भी नहीं उठी। तब उसने लज्जित होकर रावण से सब हाल कहा। यह सुना तो हंसकर रावण स्वयं उसे लाने के लिए गया और उसे उठाया, किंतु पेटी जमीन से नहीं हिली। इससे रावण बड़ा विस्मित हुआ और डर गया। फिर उसने वही उसको खोला, तब उसमें सूर्य के समान कांति वाली एक कन्या दिखाई दी। उसके तेज से हतप्रभ होकर राक्षसों की आंखें चकपकाने लगी। उसे मनोहर बालिका को देखने के लिए उसके मित्र तथा पुत्र आदि आने लगे। उस समय रावण ने मंदोदरी को युद्ध तथा जैसे वह राजा पद्माक्ष के कुल में उत्पन्न हुई थी वह सब वृत्तांत कह सुनाया। मंदोदरी भयभीत होकर क्रोधपूर्वक दशानन से कहने लगी, इस कृतघ्ना कुल विध्वंसकारिणी तथा प्रचंडा के कर्मों को जानते हुए भी आप इसको लंका में क्यों ले आए? यह दुष्टा हमारे कुल का नाश करने वाली है, इसको शीघ्र वन में छुड़वा दो। बचपन में ही यह इतनी भारी है तो जवानी में न जाने क्या करेगी। इससे तुम्हारी मृत्यु होगी, ऐसा मुझे जान पड़ता है। इसको लंका में घड़ी भर भी नहीं रखना चाहिए। रावण ने मंदोदरी की बात सत्य समझ तथा मंत्रियों से मंत्रणा करके दूतों को आज्ञा दी, इस संदूक को यत्न पूर्वक शीघ्र विमान में रखकर आज ही मेरे कथनानुसार वन में छोड़ आओ। पश्चात वे सब राक्षस इकट्ठा हो तथा उस संदूक को विमान में रखकर आकाश से चले गए। उस समय रावण के स्त्री ने कहा कि दर्शन मात्र से वध करने वाली इस घातनी को बाहर खुली न रखना, बल्कि जमीन में गाड़ आना। गृहस्थाश्रमी होते हुए भी जो जितेंद्रिय होगा उसी के घर में यह शुभानना कुमारी पलेगी। इस प्रकार मंदोदरी की बात सुनकर ज्यों ही दूत लोग चलने को उद्यत हुए, त्यों ही कन्या कहने लगी, मैं फिर राक्षसों तथा मंत्री और पुत्र सहित रावण का वध करने के लिए लंका में आऊंगी। पुनः तीसरी बार यहाँ आकर निकुंभ पुत्र पौंड्रक को तथा 100 सिर वाले रावण को मारूंगी। फिर बाद में पुनः चौथी बार आकर सूरवीर कुंभकर्ण तथा मूलकासुर को मारूंगी। यह सुनकर दशानंद का हृदय विदीर्ण हो गया। वे सब राक्षस भी भयभीत होकर मृतक सरीखे हो गए। रावण ने सोचा कि इस बालिका को अभी मार डालना चाहिए। यह विचार तथा तीक्ष्ण तलवार हाथ में लेकर वह पद्मा की तरफ दौड़ा। पति को इस प्रकार कन्या को मारने के लिए उद्यत देखकर मंदोदरी ने कहा, हे दशानंद, आयु शेष रहने पर भी आज ही तुम यह साहस मत करो, इससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसका वचन झूठा न होगा। आगे जो होने वाला है सो होगा। अभी तो तुम इसे वन में छुड़वा दो। कालांतर में होने वाली मृत्यु को आज ही क्यों बुलाते हो? भार्या के इस वचन को सुनकर दशानन चुप हो गया। पश्चात दूत उस संदूकची को शीघ्र विमान में रख ले गए। सीता के योग्य मिथिला नरेश के वनों को देखते हुए वहीं
पर सब दूतों ने उस करंडिका को भूमि में गाड़ दिया। तदंतर दूत लंका लौट गए। राजा विदेह ने वह जमीन सूर्य ग्रहण के अवसर पर एक ब्राह्मण को दान दे दी थी। ब्राह्मण ने उस जमीन को जुतवाने का विचार किया। प्रति वर्ष शुभ मुहूर्त देखते देखते बहुत वर्षों बाद अच्छा तथा परम उदय को करने वाला मुहूर्त देखकर उस ब्राह्मण ने आदरपूर्वक क्षुद्र से उस जमीन में खेती हेतु हल चलवाया। उसी समय हल के फाल से वह संदूक निकल आई। उसको लेकर वह क्षुद्र जमीन के मालिक के पास गया और उसको वह खजाना समझकर सहर्ष ब्राह्मण से कहने लगा, हे द्विज, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपने अच्छे मुहूर्त में खेती आरंभ करवाई। यह हल के अग्रभाग से संभूत संदूक को लीजिए। मैं खजाने से भरी हुई बड़ी भारी इस पिटारी को बड़ी कठिनाई से यहाँ ले आया हूँ। उस द्विज ने उसको ले लिया। उसको ले जाकर ब्राह्मण ने सभा के सामने राजा विदेह को दिया और सब समाचार कह सुनाया। राजा भी यह सुनकर ब्राह्मण से कहने लगे कि मैंने तो भक्ति से भूमि आपको समर्पण कर दी है, तब उसमें से मिली हुई यह पिटारी भी आप ही की है। राजा विदेह के वचन को सुनकर ब्राह्मण उनसे कहने लगा, हे नृप, आपने मुझे भूमि ही दी है, यह धन पूर्ण सुंदर संदूक नहीं दी थी। इसलिए जो भूमि में धन है वह राजा का ही होता है। मुझे अधर्म में न डालें और इस पिटारी को स्वीकार करें। इस प्रकार राजा तथा ब्राह्मण में बड़ा झगड़ा होने लगा। तब सब सभासदों ने राजा से कहा, हे राजन, कलह को छोड़े और देखें कि इसमें क्या है। तब राजा विदेह ने दूतों से संदूक खुलवाई। उसमें बालिका को देखकर राजा बड़े विस्मित हुए। ब्राह्मण उसे वहीं छोड़कर घर चला गया। तब राजा ने ही उस कन्या को पाल लिया। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता की।